हाँ, तो आज के क्लास में हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का थ्योरम 1.3, जिसे हम लोग क्या प्रूव करना है कि √2 हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, मतलब क्या अपरिमेय संख्या क्या है ना, √2 हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या। तो इसे प्रूव करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका दिया है उसे हम लोग लिखना है ना। तो क्या है हमारा सॉल्यूशन, हम लोग लिखेंगे। सॉल्यूशन में हमारा गिवन हमारा दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, √2 हमारा क्या है, एक इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो इसे हम लोग प्रूफ कैसे करेंगे, यहां पे लिखेंगे लेट अस अज्यूम P/Q इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, √2। P/Q इज इक्वल टू √2। ठीक है, चलिए इसमें क्या होगा हमारा, वेयर क्या देख रहे हैं आप, वेयर P और Q हमारा इज द सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है हमारा। क्या है हमारा, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर है ना, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर्स। ठीक है, देन क्या देख रहे हैं इसमें आप, P एंड Q जो है हमारा आर इंटीजर्स। ये कहां से लाया गया है, इंटीजर्स हमारे। P और Q क्या है, इंटीजर्स, जिसका हैविंग जो भी हम लोग सिंपलेस्ट फॉर्म लिखते हैं है ना, रेशनल नंबर लिखते हैं, वो किसके उसका कॉमन फैक्टर क्या होता है हमारा, हमेशा 1 आता है। तो हैविंग कॉमन फैक्टर क्या होगा हमारा, हैविंग कॉमन फैक्टर्स अदर देन 1। क्या आएगा हमारा कॉमन फैक्टर अदर देन 1 आएगा। 1 के अलावा हमारा कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं मिलेगा। ठीक है, अगर 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर मिलता है तो वो हमारा क्या होगा, सिंपलेस्ट रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसे नोट कीजिए आप, इसे ये जो हम लोग लिखा है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं इसे। तो हमने क्या बोला, एज्यूम किया था हमने लेट P/Q इज इक्वल टू हमारा √2। ठीक है, स्क्वायरिंग कर देंगे हम लोग, स्क्वायरिंग बोथ साइड है ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो दोनों साइड स्क्वायर करने पे क्या होता है, P/Q इज इक्वल टू होल स्क्वायर, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा हमारा, P स्क्वायर क्या हो जाएगा, P²/Q स्क्वायर इज इक्वल टू हमारा 2। ठीक है, Q उधर जाएगा हमारा, तो P स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, 2Q स्क्वायर। 2Q स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं हम लोग इसे, तो लिख देंगे हम लोग 2Q स्क्वायर इज इक्वल टू P स्क्वायर। अब एक बात बताइए, अगर हम दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे, किससे डिवाइड करेंगे, दोनों साइड 2 से। अगर हम दोनों तरफ 2 से डिवाइड हम कर दें, दोनों साइड 2 से डिवाइड करें, तो क्या देख रहे हैं इसमें आप, ये 2 से कट गया, मतलब ये Q स्क्वायर 2 से क्या हो गया हमारा, पूरा डिवाइड हो रहा। तो इस साइड वाला भी P क्या होना चाहिए हमारा, पूरा डिवाइड का होना चाहिए। तो क्या समझ में आ रहा है कि ये साइड अगर LHS आपका पूरा 2 से डिवाइड हो रहा है, तो RHS भी क्या होगा आपका 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, ये आपका बात क्लियर हो रहा है, यहाँ पे समझ में आ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ रहा है यहाँ पे। ठीक है, कि अगर ये 2 से डिवाइड है तो वो भी क्या होगा हमारा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है ना, चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे हमारा क्या लिखेंगे हम लोग इसे। तो यहाँ पे इसी के साइड हम लोग लिख रहे हैं, यहाँ पे हमारा हो जाएगा कि यहाँ पे हम लोग लिख देंगे कि 2 डिवाइड्स कर रहा है हमारा, 2 डिवाइड्स P स्क्वायर। 2 किसको डिवाइड कर रहा है, P स्क्वायर। क्यों डिवाइड कर रहा है, तो ब्रैकेट में आप डाल सकते हैं इसको, क्या क्यों डिवाइड कर रहा है जी, क्योंकि 2 डिवाइड्स कर रहा है, 2 डिवाइड्स कर रहा है हमारा Q स्क्वायर को। ठीक है, बात समझ।
अगर कोई नंबर अगर 2 डिवाइड कर रहा है उसके स्क्वायर वाले नंबर को, तो 2 किसको डिवाइड करेगा? बिना स्क्वायर वाले नंबर को भी डिवाइड करेगा। मतलब 2 डिवाइड्स करेगा हमारा क्या? 2 डिवाइड्स करेगा हमारा p को। क्यों करेगा? क्योंकि 2 डिवाइड्स कर रहा है हमारा किसको? q को कर रहा है। क्लियर है यहाँ पे? इतनी बात समझ में आया आपको? ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आ गया? 2 डिवाइड्स कर रहा था हम लोग किसको, है ना, p को कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स का हमारा किसको करेगा? p को। 2 डिवाइड्स कर रहा है हमारा किसको? p स्क्वायर का, तो 2 डिवाइड्स करेगा हमारा किसको? p स्क्वायर को। p को भी करेगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे फिर मान लेंगे हम लोग लेट। आपको मान लेना है क्या हमारा, ये हमारा जो है ना, इसे मान लीजिए हमारा क्या हो गया? इक्वेशन फर्स्ट। मान लिया कि लेट, है ना, यहां पे मान लेंगे हम लेट p इज इक्वल टू 2a। अब देखिए यहाँ पे 2a हम क्यों माना? p इज इक्वल टू 2a क्यों माना? इसके साथ कौन सा नंबर था हमारा? 2 था ना, तो 2 डिवाइड कर रहा था हमारा, किसको डिवाइड कर रहा था? p स्क्वायर को, इसलिए 2 हम लोग मान लिया p इज इक्वल टू 2a। ठीक है, p इज इक्वल टू हमारा क्या हो गया? 2a। अब क्या करना है आपको, तो यहाँ पे a क्या है हमारा, यहाँ पे लिख लेंगे for some integers c। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग? p इज इक्वल टू 2a माना है, इससे हम लोग क्या करेंगे? पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में। तो यहाँ पे लिखेंगे पुटिंग p इज इक्वल टू, है ना, 2a इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट क्या प्राप्त होगा हमें? तो क्या होगा? p इज इक्वल टू 2a है ना, तो p स्क्वायर क्या था हमारा? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू, इसमें 2a पुट कर दिया हमने, क्या हो जाएगा हमारा? 2q स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे यहाँ पे? क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर। अब देखिए यहां से 1 बार में कट जाएगा, ये कट जाएगा हमारा 2 बार में, कट गया हमारा। क्या बचेगा आपका? क्या बचेगा आपका? यही ना, q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 2a स्क्वायर। क्या दिख रहा है आपको यहाँ पे कि अगर हम फिर से दोनों साइड 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 2a स्क्वायर क्या होगा? 2 से डिवाइड हो जाएगा। अगर ये साइड 2 से डिवाइड हो रहा है तो ये साइड भी हमारा क्या होगा? 2 से डिवाइड होगा। क्यों? दोनों आपस में इक्वल है ना, तो डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग कि 2 डिवाइड्स कर रहा है हमारा, 2 डिवाइड्स कर रहा है हमारा किसको? तो क्यू स्क्वायर को, है ना। क्यों कर रहा है भाई? तो कारण 2 इसको डिवाइड कर रहा है, तो 2 डिवाइड्स करेगा हमारा किसको हम लोग करेगा? 2 डिवाइड्स हमें करेगा क्यू को करेगा। ठीक है, तो क्या देख रहे हैं आप इसमें कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? क्यू को। तो आप बताइए 2 अगर क्यू को डिवाइड कर रहा है तो इसका कॉमन फैक्टर क्या आएगा? 1 भी होगा, 2 भी निकलेगा। इसमें कहा था जी, इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं पी में कि 2 किसको डिवाइड कर रहा है? पी को कर रहा है, तो इसका कॉमन फैक्टर देखेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? 2 भी आ रहा है, मतलब 1 भी आ रहा है। हमारा एजप्शन क्या माना हुआ था? क्या हम लोग माना था कि P बटा Q लिखा हुआ है जिसका कॉमन फैक्टर हमारा क्या होगा? 1 होगा। क्या होगा हमारा कॉमन फैक्टर? 1 होगा। तो इसमें हमारे एजप्शन क्या होंगे? रॉन्ग हो गया ना, तो लिखेंगे हम लोग 2 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ P एंड Q। 2 क्या कॉमन फैक्टर हमारा? P और Q का, है ना। सो it is opposite to our assumption, so root 2 is a irrational numbers proof। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लीजिए। ये हमारा रूट 2 हमारा थ्योरम कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 5, ये हमारा एनसीईआरटी का एग्जांपल 5 है जिसे हम लोग क्या प्रूव करना है? प्रूव दैट रूट 3 इज अ इरेशनल नंबर।
अब √3 को हम लोग इरेशनल नंबर प्रूव करेंगे। ठीक है, इसे क्या लिख लेंगे हम लोग, लेटस, है ना, लेटस एज्यूम P/Q बराबर क्या हो जाएगा हमारा √3, वेयर P/Q is a simplest irrational number, simplest irrational numbers। ठीक है, simplest irrational number, then P and Q are हमारा क्या हो जाएगा इंटीजर्स, P और Q क्या हमारा इंटीजर्स है, having no common factors other than 1। ठीक है, तो इसमें क्या हम लोग बोला, P और क्या क्या हमारा सिंपलेस्ट क्या है, इरेशनल नंबर है जिसका कॉमन फैक्टर हमारा क्या है 1 है, उसके अलावा कॉमन फैक्टर कोई भी नहीं होगा। ये हम लोग एज्यूम कर लिए, मान लिया हम लोग। अब यहाँ पे देखिए आप क्या हमारा, तो P/Q इज इक्वल टू, हम क्या बोला इतना बोला है, तो P/Q इज इक्वल टू √3, यही हम लोग माना था। इसमें स्क्वायरिंग कर दीजिए आप बोथ साइड, क्या लिखेंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड वी गेट, प्राप्त होगा हमें P/Q का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3 का होल स्क्वायर, तो P² बाई Q² इज इक्वल टू 3, क्या हो जाएगा हमारा P² इज इक्वल टू 3Q²। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए इसे हम लोग लिख लेते हैं 3Q² इज इक्वल टू P²। ठीक है, अगर हम दोनों साइड 3 से डिवाइड करेंगे तो बताइए LHS में तो 3 से आपका डिवाइड हो जाएगा, तो RHS में भी क्या होगा आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, है ना। जब एक साइड आपका 3 से डिवाइड हो रहा है तो दूसरे साइड भी आपके 3 से डिवाइड हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, हमारा 3 क्या कर रहा है हमें, 3 डिवाइड्स P²। ठीक है, तो 3 डिवाइड्स करेगा हमारे किसको, जब आपके स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो बिना स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। ठीक है, 3 डिवाइड्स हमारा P को भी करेगा हमारा। हो गया सभी का यहां तक। चलिए इसे नोट कीजिए, तो आप इसे हम लोग मान लेंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए लिखते हैं हम लोग, क्या इक्वेशन था हमारा, 3Q² इज इक्वल टू P², यही था ना हमारा। यहां पे देखिए आप, ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट था, मान लेंगे हम लोग लेट P इज इक्वल टू 3A, है ना, क्या है हमारा 4 सम इंटीजर्स A। यहां पे क्या करेंगे हम लोग, P को पुटिंग, यहां पे लिख लेते हैं पुटिंग P इज इक्वल टू 3A इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, क्या प्राप्त होगा हमें, देखते हैं हम लोग, 3Q² इज इक्वल टू P के जगह पे 3A पुट करना, 3A का होल स्क्वायर, क्या आ जाएगा आपका 3Q² इज इक्वल टू 3 3 9 A² आ गया ना, 3 से 1 कटेगा हमारा, ये एक बार में 3 बार में, तो Q² बराबर क्या आ जाएगा आपका 3A² आ गया आपका। अब यहाँ इस साइड में भी हम दोनों साइड अगर 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो क्या हो रहा है हमारा, एक साइड आप देख रहे हैं ना पूरा पूरा क्या हो रहा है डिवाइड हो जा रहा है, तो दूसरे साइड भी हमारा डिवाइड होना चाहिए। जब एक साइड आपका 3 का मल्टीपल्स है तो दूसरे साइड भी आपका 3 का मल्टीपल्स है ना। तो क्या लिख देंगे हम लोग इसी में, इसमें लिख देंगे 3 डिवाइड्स Q², तो 3 क्या करेगा हमारा, डिवाइड्स करेगा हमारा किसको, Q को करेगा, है ना। 3 जब हमारा Q² को डिवाइड कर रहा है तो 3 किसको कर रहा है, Q को भी डिवाइड कर रहा है। किसी नंबर का स्क्वायर को अगर हम डिवाइड कर रहे हैं तो उसके हमारा बिना स्क्वायर को भी हमारा डिवाइड करेगा वो। ठीक है, चलिए यहाँ पे क्या हम लोग देख रहे हैं,
कि इसका कॉमन फैक्टर हमारा कितना आ रहा है, 3 आ गया, और उसमें भी देख रहे हैं, पी में भी देख रहे हैं, तो कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है हमारा, 3 आ रहा था। जबकि एजप्शन में हमारा क्या मान रहा है, कॉमन फैक्टर 1 होगा, उसके अलावा कोई नहीं होना चाहिए, है ना। तो हमारे मान के क्या रहा, विपरीत जा रहा है, तो क्या होगा, 3 इज अ कॉमन फैक्टर हो जाएगा हमारा, 3 इज अ कॉमन फैक्टर, है ना, पी एंड क्यू का, है ना। सो इट इज अपोजिट to our, it is opposite to our assumption, है ना। सो यहां लिख दे रहे हैं हम लोग, सो √3 इज अ इरेशनल नंबर्स, ठीक है, प्रूव नोट कर लीजिए आप सभी, ठीक है। चलिए, हाँ, तो एनसीईआरटी का एग्जांपल हम लोग 6 देखेंगे। 6 में क्या है हमारा, यहाँ पे मान लीजिए सॉल्यूशन हमारा, सॉल्यूशन है, लेट अस एज्यूम, है ना, लेट अस एज्यूम पी, लेट अस एज्यूम 5 माइनस √3 is equal to p बटा q is a rational number, is a rational numbers। क्या है हमारा p by q, हमारा क्या है, रेशनल नंबर है, where p and q is a are integers, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाइए, आप देखिए यहाँ पे 5 माइनस √3 इज इक्वल टू p बटा q लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे एक नोट कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, इसे नोट करके लिख लीजिएगा। अगर आप लोग रेशनल नंबर को, रेशनल नंबर्स को हम लोग इरेशनल नंबर के साथ, इरेशनल नंबर्स जोड़ते हैं तो क्या आएगा हमारा, दो आएगा, एक आएगा हमारा रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स, है ना, और दूसरा आ जाता है हमारा इरेशनल। मतलब दोनों कंडीशन में आ सकता है, रेशनल भी आ सकता है और क्या आएगा हमारा, इरेशनल नंबर भी आएगा। अगर इसी में हम लोग रेशनल को इरेशनल के साथ घटाएंगे, रेशनल नंबर्स माइनस इरेशनल नंबर्स, क्या आएगा हमारा, ये भी दो कंडीशन, एक मिलेगा हमारा रेशनल और दूसरा क्या होगा हमारा, इरेशनल, ठीक है, रेशनल और इरेशनल, ये आप नोट करके रख लीजिए। तो इस क्वेश्चन प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, इस प्रश्न में आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पे क्या देखा आप लोग यहाँ पे कि 5 हमारा रेशनल नंबर है और इस साइड जितना नंबर ये रेशनल नंबर है, तो 5 को अगर हम उस साइड भेज देंगे, है ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस √3 इज इक्वल टू p बटा q माइनस 5, ठीक है। क्या देख रहे हैं आप लोग इधर। अब इसमें बताइए, हम माइनस कॉमन निकाल लेते हैं, माइनस आपका कॉमन निकल जाएगा, तो माइनस इधर कॉमन निकालेंगे, क्या हो जाएगा हमारा 5 प्लस में हमारा, ठीक है, माइनस p बटा q, माइनस माइनस कट गया, बचेगा हमारा √3 इज इक्वल टू 5 माइनस p बटा q, ठीक है। लेकिन यहाँ पे रेशनल नंबर को रेशनल नंबर से घटाने पे हमें क्या प्राप्त हो रहा है, इरेशनल नंबर। √3 हम लोग प्रूव कर चुके हैं ना, इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारा क्या एजप्शन के क्या हो रहा है, विरुद्ध जा रहा है, अगेंस्ट जा रहा है। तो अगेंस्ट जा रहा है ना, कि एक जगह माइनस करने पे क्या हो रहा है, हमारा आना चाहिए इरेशनल नंबर, आ रहा है इरेशनल नंबर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग, इट इज, क्या हो जाएगा हमारा, इट इज opposite to our assumption, so यहां लिख दे रहे हैं, so क्या हो जाएगा
5 minus root under 3 is a irrational numbers. प्रूफ। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ठीक है, आइए इस वीडियो को लाइक करें।